हेलो दोस्तों। एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक ख़त्म की थी, भारत की अवस्थिति। उसमें हमने सब कुछ जाना था, सेंसस से संबंधित क्या चिन्ह है और अदर चीज़ें जानी थी। आज हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। पहले हम इंडिया का मैप देख लेते हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ फील्ड है, कहाँ डेजर्ट है। पहले ये अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देख लीजिए, तो ये आपका देखिए नार्दर्न प्लेन है गंगा का, ये इंडियन डेजर्ट है, ये डेक्कन प्लेटू है, और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हिमालयी पर्वत वो है। तो आगे चलते हैं, आप लोग अवलोकन कर लीजिएगा आराम से। ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। चलिए आगे चलते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला हम लोग लेंगे दक्षिण का पठारी भाग। पहला हम लोग दक्षिण का पठारी भाग लेंगे। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि क्या हुआ था। पहले पृथ्वी बनी थी तो क्या हुआ था। तो पैंजिया लैंड था, तो उस 2 भागों में जब टूटा वो, तो एक गोंडवाना लैंड हो गया, एक अंकारा लैंड हो गया। ये गोंडवाना लैंड और एक अंकारा लैंड। तो भारत ही नहीं, तो जब ये गोंडवाना लैंड बना तो उसी का भाग ये भारत है। तो ये भारत जो है प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। जैसे वो और जब कॉन्टिनेंट हुए तो भारत भी उन प्राचीनतम चट्टानों में से अब तक स्थापित है। तो आप जान सकते हैं। फिर देखिए, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ये कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गए। जब से उसका निर्माण हुआ टूटा, तब से ये समुद्र के नीचे गए नहीं गए। जानते हैं, चट्टानें अंदर जाती हैं, फिर निर्माण होती हैं, कोलाइजन होता है। जो प्लेट है, आप लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो तब से ये समुद्र के नीचे नहीं गए। यह आर्कियन युग के भाग से निर्मित, ये भागने नहीं है दोस्तों, भाग है, चट्टानों से निर्मित है, जो अवशिष्ट, अवनिश नहीं है दोस्तों, अवशिष्ट है, अवशिष्ट है के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। हम लोग प्रायद्वीपीय जो है आपको यहाँ बताए थे। ये देखिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो 3 भाग थे। पहला हम लोग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार लिए थे। तो प्रायद्वीपीय पठार में पहला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो पहले मैप देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें देखिए दोस्तों, कहाँ पे है इंडिया में। ये आपका यहाँ पे है, ये मेघालय में है, ये आपका अरावली के क्षेत्र में है। तो ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। और ये जो मेघालय, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किससे, तो ये मालदा गैप यहाँ पे है, इससे भ्रंश होके ये अलग हो गया। तो मेघालय में भी इसके पार्ट पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यह अत्यधिक प्राथमिक चट्टान है, जो नीस व शिष्ट, नीस व शिष्ट से बनी है। जो नीस व शिष्ट से बनी है, इसको अलग है, वशिष्ठ नहीं है दोस्तों, शिष्ट है के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड, आपका जो यूपी में बुंदेलखंड है, नीस व बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। आगे चलते हैं दोस्तों। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस, इन सभी चट्टानों के उदाहरण हैं। ये आप लोग देख लीजिए आर्कियन युग की चट्टानों के। अब अगला आते हैं दोस्तों, आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के भाग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यह आर्कियन के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी चट्टानें हैं। आर्कियन जो बनी थी, जैसे पहले पृथ्वी गोला था, जब उसमें टूट फूट हुई, उसके कारक जैसे वायु, जल, ताप, ये सब, तो उनसे जो टूट फूट हुई, अपरदन हुआ, और उसके निक्षेपण से जो बनी चट्टानें, उसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे है धारवाड़ इंडिया में, इसीलिए दोस्तों मैप भी लगा दिए हैं। अब देखिए, ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। इसमें देखिए दोस्तों, न आर्कियन में मिलते हैं जीवाश्म, न धारवाड़ में मिलते, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे नहीं थे। और आगे हम बताएंगे कर्नाटक का धारवाड़, इसी के नाम पे भी शायद पड़ा है, इसका नाम धारवाड़। और बेल्लारी, बिल्लारी नहीं दोस्तों, बेल्लारी है। बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ,
बालघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में सॉरी दोस्तों आदि क्षेत्रों में चट्टानें ये मिलती हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह अयस्क मिलता है। तो समझ लीजिए आप लोग ये समझ ही रहे हैं कि वहाँ पर कर्नाटक में है कुद्रेमुख, तो वहाँ से खनिज मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर खनिज भंडार मिलते हैं। लौह अयस्क देखिए क्या क्या मिलता है। लौह अयस्क तांबा स्वर्णिम चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। स्वर्ण भी है, ये स्वर्णिम लिखा है। कोलार की खान आप जानते ही हैं, वहीं पर है। तो आगे आते हैं हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के बाद हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टानें आते हैं। प्रायद्वीपीय चट्टानों में ये तीसरे नंबर की चट्टान है। देख लेते हैं इसकी अवस्थिति क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी कुडप्पा की चट्टानें देख लेते हैं। ये ब्लैक ब्लैक जहाँ स्पॉट है, ये आपकी कुडप्पा की चट्टानें हैं। आगे चलते हैं। इनका निर्माण देखिए दोस्तों, पहले आपके आर्कियन हुआ, फिर धारवाड़ हुआ, फिर देखिए कुडप्पा की चट्टानों के इनका निर्माण जैसे धारवाड़ हुआ, धारवाड़ के अपरदन से इनका निक्षेपण हुआ, तब ये कुडप्पा की चट्टानें निर्मित हुई और यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं। परंतु इसमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रायद्वीपीय भाग के बिंद क्रम की चट्टानें। ये देखिए दोस्तों बिंद क्रम की चट्टानें, ये आपके यहाँ पे हैं, ब्लैक स्पॉट जहाँ है, ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं। दोस्तों आप लोग अवलोकन कर लीजिएगा। कुडप्पा के बाद इसका निर्माण हुआ, विस्तार राजस्थान चित्तौड़ से सासाराम तक है। बिंद क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। दोस्तों आप अगर मिर्ज़ापुर जाएंगे तो आप जानते हैं वहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं, वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। तो इसी क्रम की चट्टानों की देन है कि इस पत्थर का निर्माण हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये आपका लास्ट मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ये लास्ट जो चट्टाने का निर्माण है चट्टानों का, तो ये गोंडवाना क्रम की है। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक, अगर आप जुरासिक मूवी देखे होंगे तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े जानवर थे, कितने विशाल वृक्ष थे। तो उस समय का एक मोमेंटम या इमेज बना सकते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। यह देखिए यहाँ पर, यह कोयला क्षेत्र के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। यह परतदार चट्टान, इसमें जीवाश्म, दोस्तों ये जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी और इसकी सहायक नदियों की चट्टानों में सर्वोत्तम रूप से मिलता है। दोस्तों ये यहाँ पर ये नोट करने लायक है दोस्तों। और आगे चल रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट आगे इसके देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुट जाइए। थैंक यू।